बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र, जो अपने मस्त मौला अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उनको दिल्ली कोर्ट ने सम्मन भेज दिया है। इस सम्मन में 2 अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं, जिसे दिल्ली के एक बिजनेसमैन की शिकायत पर जारी किया गया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को डिटेल में। हेलो नमस्ते, मैं हूं आपकी होस्ट नेहानंद और आप देख रहे हैं जागरण वीडियोस। 89 साल के अभिनेता धर्मेंद्र अपने फेमस रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी गरम धरम ढाबा को लेकर कानूनी पचड़ों में पड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में एक्टर धर्मेंद्र और 2 अन्य के खिलाफ सम्मन जारी कर दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल द्वारा जारी किए गए सम्मन को दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार की शिकायत पर भेजा गया है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच देकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और 2 अन्य के खिलाफ सम्मन जारी किया है। इस केस की सुनवाई फरवरी 2025 में होनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 दिसंबर को पारित सम्मन आदेश में न्यायाधीश ने बताया कि रिकॉर्ड पर मौजूद एविडेंस से हिंट मिलते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध की सामग्री का विधिवत खुलासा किया गया। शिकायतकर्ता सुशील कुमार को अप्रैल 2018 के महीने में धर्म की ओर से NH24 NH9 उत्तर प्रदेश में गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने का ऑफर दिया गया था। उस ऑफर से कांटेक्ट किया गया था। उसके लिए शिकायतकर्ता को कथित तौर पर किसी बहाने से फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच दिया गया कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मूर्थल में गरम धरम ढाबे की ब्रांच लगभग 70 से 80 लाख रुपए महीने का कारोबार करती है। शिकायतकर्ता से वादा किया गया था कि उसे अपने निवेश पर 7% लाभ के आश्वासन के बदले 41 लाख रुपए का निवेश करना होगा। शिकायतकर्ता से ये भी वादा किया गया था कि उसे उत्तर प्रदेश में फ्रेंचाइजी स्थापित करने के लिए पूरी सहायता मिलेगी। ये कहा गया कि इस संबंध में शिकायतकर्ता और ये आरोपी के बीच कई ईमेल का आदान प्रदान हुआ। बैठक की गई। पत्र के अनुसार शिकायतकर्ता और उसके व्यापारिक सहयोगियों को व्यावसायिक फ्रेंचाइजी प्राप्त करने के लिए 31 जनवरी 2019 तक 63 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा 22 सितंबर 2018 को लगभग 17 लाख रुपए की राशि का चेक सह आरोपियों को सौंप दिया गया और इससे प्रतिवादियों के खाते में भुनाया गया। ये कहा गया कि उनके बीच समझौते को आगे बढ़ाते हुए शिकायतकर्ता और उसके व्यापारिक सहयोगियों द्वारा 2 नवंबर 2018 को गजरौला जिला अमरोहा यूपी के पास राजमार्ग पर भूमि भी खरीदी गई थी। बाद में उन्होंने व्यवसाय को जल्द से जल्द चलाने के लिए तेजी से काम शुरू करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 से संपर्क किया, लेकिन आज तक प्रतिवादियों में से किसी ने भी उक्त खरीदी गई भूमि का निरीक्षण नहीं किया और ना ही वो शिकायतकर्ता से मिले। ये भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादियों से मिलने के लिए बार-बार प्रयास किए जाने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, जिसके कारण उन्हें और उनके व्यापारिक सहयोगियों को प्रतिवादियों द्वारा धोखा दिया गया है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। ये भी आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता को फिर से उनसे संपर्क करने का प्रयास करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। अदालत ने केस से जुड़े सबूतों के आधार पर एक्टर और बाकी 2 लोगों को धारा 420, 120B के साथ धारा 34 IPC के तहत समन जारी किया गया है। आरोपी व्यक्तियों क्रमांक 2 और 3 को IPC की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी सजा हो सकती है। अभिनेता और उनके अलावा 2 अन्य लोगों को इस मामले में सुनवाई के लिए दी गई तारीख पर कोर्ट में मौजूद होना होगा।